नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, काव्य कुंज में मैं कवि राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। काव्य क्षेत्र का अदना सेवक एक बात बतलाता है, अनुभव जन्य जो मंत्र मिला वो मंत्र यहाँ जतलाता है। जो हंसता है हंसाता है 100 तीर्थों का फल पाता है। जो रोता है रुलाता है रावण की तरह जल जाता है। आज के युग में हंसना सबसे कठिन काम है। इतने तनाव है हम सबके पास, मनुष्यों के पास, कि ओरिजिनल मुस्कुराहट, नैसर्गिक मुस्कुराहट डायनासोर की तरह लुप्त होती प्रतीत हो रही है। लेकिन हमारे बीच आज चहक चमेली सेगमेंट में हंसाने के लिए उपस्थित हुए हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ से आए हुए शैलेंद्र शैलू। आए तो प्रतापगढ़ से है, प्रताप नाम आते ही लगता है कि कोई वीर रस का कवि होगा, लेकिन मुस्कुराना भी किसी वीरता से कम थोड़े ही है आज के युग में। तो सुनते हैं शैलेंद्र शैलू जी से पहले सेगमेंट में हास्य की ये शानदार रचना। कुछ शेर जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ, जमाने की ठोकर से मैं मजाया हूँ। कुछ शेर जिंदगी के अनुभव से लाया हूँ, जमाने की ठोकर से मैं मजाया हूँ। दिल से निकाल करके गीत हाथ में रख कर मैं आपके लिए प्रतापगढ़ से आया हूँ। रोग मिटा देता है मेरा जब से करूं योगासन तेरा। जब से कपालभाति किया मेरा पेट भी हो गया कम। जब से कपालभाति किया मेरा पेट भी हो गया कम। और जब से हम तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया किया क्या किया क्या किया रे करम, किया किया क्या किया क्या किया रे करम। माता बहनों को नाखून घिसना सिखाया, गंजे भी बोले वाह क्या नुस्खा बताया। नारियों ने नाखून लगन की हद पार कर दी, माथे के बाल के साथ साथ मूछे बाहर कर दी। बाबा जी बोले तुमने ये क्या किया है, मेरा ये योगा तुमने ज्यादा किया है। क्या कर लिया है तुमने मेरी बहन। और जब से हम तुमसे मिले गुरु फिट हो गए हम। हो किया किया क्या किया क्या किया रे करम, किया किया क्या किया क्या किया रे करम। आपने अभी सुना शैलेंद्र शैलू को, प्रतापगढ़ से पधारे थे। और अब आपको लिए चलते हैं हम प्रहलाद पारीक की तरफ। प्रहलाद शब्द सुनते ही हमारे समक्ष उस भक्त प्रहलाद की याद ताज़ा हो जाती है जो परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठने के लिए संपूर्ण जीवन भर ज्ञान और भक्ति का अलख जगाए रखा। और अलख जगाने की जब बात होती है तो कविता में एक विधा होती है दोहा, जिसमें परमात्मा की आराधना की जाती है। और उस सेगमेंट का नाम जिसमें हम दोहे लेकर आपके समक्ष आते हैं, हमने दिया है देव पुष्प दोहा। तो आज के देव पुष्प दोहा सेगमेंट में आखिर वो कौन सा
पुष्प है जो आप तक पहुंचना चाहता है अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से। लीजिए, सुनते हैं प्रहलाद पारीक जी को। मैं कुछ दोहे आपके श्री चरणों में रखता हूँ। मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाव आप तक पहुँचे, मैं दोहे प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। वो तन्हा रहता सदा, ये दुनिया की रीत, खरी खरी कहते हुए जो ढूंढे मनमीत। लाख कराते तुम रहो सब मंत्रों के झाप, जहर उगलते कब रुके आस्तीन के सांप। जहर उगलते कब रुके, डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान। डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान। गुट गुट जीना छोड़ दे, आत्म तत्व को जान। गाली तेरी हो गई सो के बहुत करीब। गाली तेरी हो गई सो के बहुत करीब। चक्र सुदर्शन आ रहा कर कोई तरकीब। मठाधीश कुछ भी कहे गढ़ो नए प्रतिमान। भाव भावना कब रुके ये कविता की जान। हुआ धर्म के नाम पर कर्म काल छल छंद। अब भारत को चाहिए पुनः विवेकानंद। फन से है नाता नहीं कोरे सभी जुगाड़। अपनी घोड़ी छाँव में बाकी चूल्हे भाड़। खोज रहा उस अब्र को बुझा सके जो प्यास। खोज रहा उस अब्र को बुझा सके जो प्यास। दो बूंदों की आस में सिमटी रही तलाश। काबिल को अवसर नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस देश में इस तरह के हालात हैं कि अवसर विहीन योग्यता से बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो जिन लोगों के पास योग्यता होती है उनको पूरे अवसर नहीं मिलते हैं। काबिल को अवसर नहीं, नाकाबिल को खूब। कलाकार कुंठित हुआ फन जाएगा डूब। मंचों पर तो हो रहा कविता का व्यापार। करें बात आदर्श की जिनके तुच्छ विचार। करें बात आदर्श की जिनके तुच्छ विचार। इंद्रधनुष तब इंद्रधनुष बनता है जब उसमें 7 अलग अलग रंग हो। ऐसा कहते हैं कि भिन्न भिन्न रंग जब एकाकार होते हैं तब जिस रंग का निर्माण होता है वो भौतिक शास्त्र की भाषा में श्वेत रंग होता है, क्योंकि श्वेत प्रतीक है शांति का, और इसीलिए हम ओम शांति के नाद को सब जगह ले जाते हैं। और ये नाद अलग अलग तौर तरीकों से, विविध तौर तरीकों से आपके समक्ष कविता के माध्यम से जब उद्भूत होता है तो हमारा सेगमेंट बनता है विविध। देखते हैं आज के विविध में आखिर है क्या। अपनाने से उस अपने को अपनापन इतना देता है, श्रीमत की मरहम दे करके वो जख्म सभी भर देता है। हिम्मत के धागे टूटे तो, हिम्मत के धागे टूटे तो फिर उसके पास चले आना। शिव बाबा हौसलों का दर्जी है, मुफ्त रफू कर देता है, वो मुफ्त रफू कर देता है। सोने से चमकेगा भाग्य, खुशियों के धन से भर जाएगा कोश। एक चीज शुद्ध करो और वो है दृष्टि दोष। एक चीज शुद्ध करो और वो है दृष्टि दोष। दृष्टि का ये दोष है, वो देह को देखती रहती है। देहमान नित राग द्वेष के खेल में फंसती जाती है। अनादि से अनंत तक इस खेल में सब निर्दोष। एक चीज शुद्ध करो और वो है दृष्टि दोष। कि तू आत्मा है, तू आत्मा देख।
देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग करके तू शरण में आ उसकी जो मालिक है सबका एक। तू आत्मा है, तू आत्मा देख। सर्वधर्म परित्याजे मम शरणम गतम। देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग करके तू शरण में आ उसकी जो मालिक है सबका एक। तू आत्मा है, तू आत्मा देख। वादा है उसका तुझे पाप रहित कर ले जाएगा निज घर, फिर स्वर्ग में देगा प्रवेश। एक चीज शुद्ध करो और वो है दृष्टि दोष। एक चीज शुद्ध करो और वो है दृष्टि दोष। धन्यवाद। ओम शांति। तो ये था आज का काव्य कुंज एपिसोड। कैसा लगा आपको? आप अपने विचारों को हम तक लिखकर अथवा ईमेल के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप पर कहकर पहुंचा सकते हैं। आपके हर ऐसी ही अच्छी मुलाकातें अलग अलग काव्य सृजनकर्ताओं के साथ काव्य कुंज के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कवि राजीव शर्मा को आज्ञा दीजिए। आप सभी को हार्दिक हार्दिक नमस्कार। जय हिंद।